नमस्कार, जोहार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। तन और मन का मैल कर साफ, मानसिक रूप से करे विकास, आर्थिक और सामाजिक रूप से बन जाए मजबूत, हम जरूर जगाएंगे स्वच्छता का अलख। जी हाँ, आज के अंक में हम आपको बताएंगे किस तरह से स्वच्छता अपना कर नेहुला हुआ निरोग। आज हम बिना देर के आपको लिए चलेंगे नेहुला और दिखाएंगे कि यहाँ के लोग कैसे साफ सफाई के महत्व को समझ चुके हैं और स्वच्छता के प्रति विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपको अब बीमारी बहुत कम दिखेगी या नहीं के बराबर दिखेगी, क्योंकि यहाँ के लोग हो रहे हैं निरोग। तो बिना देर किए चलिए आपको दिखाते हैं। आज हम लोग स्वच्छ भारत के तहत पहले ही की तरह एक नए पंचायत में आए हुए हैं और इस पंचायत में एक छोटा सा गांव है निहालू, जहां आपको दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार यहां की महिलाएं खास करके विशेष रूप से स्वच्छता की ओर, स्वच्छ रहने के लिए कैसे कदम उठाती हैं, क्या क्या चीज़ों को पालन करती हैं। आज चलिए बारी बारी से आपको दिखाने का कार्य करते हैं कि यहाँ की महिलाएं किस प्रकार से, यहाँ के पुरुष किस प्रकार से स्वच्छता को पालन करते हैं और अपने गांव को, अपने घर को, अपने संसाधन को किस प्रकार से स्वच्छ रखते हैं। हमारे स्वास्थ्य का सीधा संबंध स्वच्छता से होता है। हम जितना स्वच्छ रहेंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे। गंदगी बीमारी का घर है। यदि हम स्वयं को और अपने वातावरण को गंदा रखेंगे तो लाइलाज बीमारियों की चपेट में फंस जाएंगे। यही कारण है कि आज झारखंड के लोग गंदगी को दूर भगा रहे हैं और स्वच्छता को अपनाकर खुद को बीमारी से मुक्त कर रहे हैं। रांची जिले के बेड़ो प्रखंड के निहालू ग्राम में हम इसका उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ के मुखिया तथा सेविका स्वयं यहाँ के लोगों को, खासकर महिलाओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ की महिलाएं स्वच्छता अपनाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। यहाँ की महिलाएं बहुत जागरूक हैं। सफाई स्वच्छता के विषय में सभी लोग को जागरूक करते रहते हैं। हम हर मीटिंग में, ग्राम सभा हुआ या जो भी बैठक हुई या महिला समूह का जो भी बैठक होती है, उसमें महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं और ख़ासकर स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक हैं। बिल्कुल सभी लोग को बोलते हैं, जब तक स्वच्छता ना रहे तब तक आदमी स्वस्थ नहीं रह सकता है। जब तक स्वच्छता नहीं रहेगी, आदमी स्वस्थ नहीं रहेगा तो विकास भी संभव नहीं है। तो सबसे पहले साफ़ सफाई, गाँव घर, इस विषय को ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं। उसके लिए हम लोग सभी ग्रुप में निकालते हैं, सभी महिलाओं को सब सामूहिक रूप से साफ करते हैं। जहाँ भी कुछ कूड़ा कचड़ा या पानी का जमाव जहाँ हो रहा है, उसके लिए जैसे हम लोग ये सूखता गड्ढा बनाने के लिए भी हम लोग ये किए हैं। तो काम चल रहा है, काम प्रगति पर है। बरसात में खासकर इस टाइप का, तो जैसे गंदगी खासकर तो हम लोग गंदगी को नहीं बैठने देते हैं। जहाँ भी गंदगी हो उसका सफाई में विशेष ध्यान रखते हुए, अब जैसे उस टाइप का कुछ बीमारी हुआ तो सामने है हम लोग का स्वास्थ्य केंद्र, जन आरोग्य सेंटर, और ज़्यादा अगर वहाँ से अगर गंभीर बीमारी है तो उसको रेफ़र किया जाता है बेड़ो के बाद में रांची। मंथली देखिए हम लोग का महिला समूह जो भी है साप्ताहिक बैठक करती हैं, तो उसी में ये सब डिस्कस होता है कि हम लोग को क्या करना है, कैसे सफाई करना है, गाँव को कैसे स्वच्छ रखना है। बिल्कुल अभी तो बीमारी वैसा कुछ महामारी ऐसा नहीं हुआ है और बीमारी बहुत कम। जैसे आंगनबाड़ी की सेविका है, वो जो बच्चे हैं उसको टीका के लिए शिविर लगाते हैं, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसको स्वास्थ्य सहिया है, जल सहिया है, इन लोग के माध्यम से टीकाकरण चाहे जो भी है सरकार की योजना स्वस्थ रहने के, उसके प्रति जागरूक किया जाता है। आज निहालू की महिलाओं तथा ग्रामीणों में स्वच्छता की झलक साफ दिखलाई पड़ती है। इन लोगों ने स्वच्छता को अपने जीवन में उतार लिया है। इन महिलाओं पर यहाँ के समूह का बड़ा असर हुआ है। यहीं से उन्हें स्वच्छता का सही मायनों में ज्ञान हुआ है। पहले ये लोग न अपने घर आंगन को साफ रखती थी, न ही स्वयं को साफ रखना जानती थी। समूह में जुड़कर इन लोगों ने स्वच्छता कैसे अपनाना है वे सीख लिया है। गांव ने जब हमरे समूह जोड़ले ने से हमरे के मतलब समूह में अलग से खन से हमरे साफ सुथरा कर हाल के जाना थी। तो पहले कोई नहीं जानत रही, नहीं तो पहले कोई साबुनों नहीं ले जात रही और बाथरूम जात रही। लेकिन आपसे मतलब सबके पता हो गया कि बाथरूम जाए के मतलब साबुन लगाना है, आए के पैर हाथ के धोवाना है, उसका बाद ने चूल्हा को मतलब साफ़ सुथरा करना है, उसके बाद ने मतलब खाना बनाना है। खाना बनाए के बाल बच्चा के खियाए पियाए के भेज के और अपन नहाना धोवाना है। फिर अपन जंगल जाना है, लकड़ी झुगड़ी लाना है, फिर अपन साफ़ सुथरा करके और खाना बनाना है। बस
साफ़ सुथरा पूरा होता है। और गली में नहीं होता है तो हम लोग मिल के भी करते हैं। पहले से बहुत कम, पहले तो बाबू ऐसा अथी बीमारी रहत रहे नहीं कि कपड़ा पीन रही तो हाँ बहुत जोर चिल्हर होवत रहे, वो भी खत्म हो गया। फिर मूड में ढीला होवत रहे, वो खत्म हो गया। सब चीज़ होवत रहे, लेकिन आप सारा चीज़ साफ़ सुथरा कर हाल जाइन गेली, इसलिए सारा एकदम खत्म हो गया। अगर साफ़ सुथरा कर हाल जाइन गेली और बीमारी भी सब अब खत्म होते जाते धीरे धीरे। और कोई भी बीमारी आवत है तो तुरंत मुखिया है उसके सरवाना देती तो ले जाते आगे बेड़ो से काम नहीं बनाते तो सीधे रांची ले जा। सफाई में तो बहुत करना पड़ता है। सफाई करने से बीमारी दूर हटता है। सुबह में उठते हैं और नाली उली पे गड्ढा उड्ढा में जमा हुआ होता है कचरा, उसको सफाई करके अथी कर देते हैं, फेंक देते हैं। और जैसे गली उली में गड्ढा उड्ढा में जमा रहता है तो उसको बोलते हैं साफ़ सफाई करने के लिए, ताकि बीमारी ना फैले। अपने शरीर को साफ रखना चाहिए। आसपास गांव में साफ सफाई रखना चाहिए। गांव में साफ सफाई चारों तरफ रखना चाहिए। सप्ताह में एक बार चारों तरफ गांव में देखते हैं कहीं कचरा उचड़ा है कि नहीं, सब कुछ साफ़ करते हैं। नली उली साफ करते हैं। कहीं कचरा उचड़ा है तो प्लास्टिक सब साफ करके एक ही जगह इकट्ठा करते हैं, फिर उसमें जला भी देते हैं या फिर उसको एक ही जगह रख के मिट्टी उट्टी ढक देते हैं। स्वच्छता के प्रति जागरूक होने के बाद यहाँ की महिलाएं स्वच्छता के हर आयाम को अपना रही हैं। वे सुबह उठकर स्वयं की स्वच्छता का तो ख्याल रखती ही हैं, साथ ही साथ अपने घर आंगन तथा अपने आस पड़ोस की स्वच्छता का भी ख्याल रखती हैं। ये लोग समूह में मिलकर अपने पूरे गांव में झाड़ू लगाती हैं और हर हाल में उसे स्वच्छ बनाए रखती हैं। गलियों में अपना आंगन में अपना करते हैं, अपना गली में अपना करते हैं, अपना गली में करते हैं। हाँ, तो नहाना चाहिए, कपड़ा सब साफ सफाई मतलब बीमारी के लिए साफ सफाई करना पड़ता है। सुबह उठते हैं, खाना वाना बनाने तो पहले किचन से साफ करते हैं, उसके बाद खाना बनाते हैं, बाथरूम जाते हैं, उसके बाद साबुन लगाते हैं हाथ में, तब बर्तन धोते हैं, झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगा के पूरा जला देते हैं उसको जमा करके। उसके बाद अपना साफ सफाई नहाते धोते हैं। वो सब समझाते हैं कि नहा धोला, साफ सुथरे रहो। सफाई रहने से अब बीमारी नहीं फैलता है। अपना घर सफाई रहने से, बाहर सफाई रहने से बच्चे सबके बीमारी नहीं पहुंचता है, बड़ों के बीमारी नहीं पहुंचता है। साफ रहने से बोलता है कि गांव में साफ सफाई रखिए, मतलब बीमारी नहीं फैलेगा। हाँ, पहले बहुत दिक्कत होता था, अभी दिक्कत नहीं हो रहा है। पूरा जागरूक करते हैं और सबको बोलते हैं कि जागरूक करना है और करिए और करेंगे। हम लोग बच्चे को हर माह टीका दिलाते हैं, टीटी का टीका दिलाते हैं फर्स्ट सेकेंड, और 0 से 7 माह से 3 वर्ष तक का बच्चा, और इधर हुआ 3 से 6 वर्ष का बच्चा उसको। उसके बाद में महिला लोग को, बच्चा लोग को जल सहिया, सेविका, फिर हम लोग का मुखिया जी हैं और सहिया हैं, उस साथ हम लोग मिल के अथी करते हैं। जैसे गंदगी हुआ तो पूरा घर का सफाई करते हैं। उसके बाद में मैंने सफाई सांस के बाद साबुन से हाथ धोइए, आके बच्चा का लेटरिन साफ किए तो फिर साबुन से हाथ धोइए। गर्भवती महिला पहले जो गर्भवती थी उस समय उसका कुपोषण हो रही थी, उसका मैंने दूर हुआ, मैंने कुपोषित नहीं हो रहा है, मैंने हाँ बच्चा नहीं कुपोषित नहीं हो रहा है। फिर क्या बोलेंगे, गर्भावस्था में महिला अच्छा स्वास्थ्य, चलिए बेड़ो यहाँ अथी डिलीवरी कराना नहीं है बोल के हम लोग लेके सहिया जल सहिया सब लोग मिल के सहयोग करते हैं तो बेड़ो जाते। हाँ, माँ स्वस्थ रहेगी तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। स्वच्छता का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। ये न सिर्फ हमारे मन को प्रसन्न रखता है बल्कि हमें 50% बीमारियों से भी मुक्त रखता है। इसी वजह से आज झारखंड के ज्यादातर गांवों में स्वच्छता को बड़ी गंभीरता से अपनाया जा रहा है। निहालू ग्राम भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ भी लोग स्वच्छता के हर पहलू को अपनाकर खुद को निरोग बना रहे हैं और खुद को स्वस्थ बना रहे हैं। देखा ना आप सभी ने, हमें पूरा विश्वास है कि आप भी स्वच्छता को अपना चुके हैं और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए अब हम आपको बताएंगे कि कैसे शौचालय का उपयोग करके पिपरा टोली हुआ स्वस्थ।
जी हाँ, बच्चे, बूढ़े या जवान, सबसे बड़ी समस्या थी महिलाओं के साथ खुले में शौच करना और बीमारी को आमंत्रण देना। अब इन सभी समस्याओं से मुक्त हो चुके हैं यहाँ के लोग। पिपरा टोली के लोगों के चेहरे में अब खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये लोग शौचालय का पूरा कर रहे हैं उपयोग। तो बिना देर किए चलिए आपको भी दिखाते हैं कि कैसे पिपरा टोली के लोगों के चेहरे में आ गई है चमक। स्वच्छता का मतलब सिर्फ स्वयं को स्वच्छ रखना नहीं है, बल्कि अपने वातावरण को भी स्वच्छ बनाए रखना है। हमारे देश के गांवों में आज भी लोग खुले में शौच जाते हैं। इससे हमारा वातावरण प्रदूषित होता है, जिससे हमें कई बीमारियां घेर लेती हैं। फिर खुले में शौच जाने से हमारा गांव भी गंदा दिखता है। अतः इन सब से बचने के लिए लोगों ने खुले में शौच करना बंद कर दिया है और वे लोग अब शौचालयों का इस्तेमाल करने लगे हैं। झारखंड के रांची जिले के बेड़ो प्रखंड के पिपरा टोली ग्राम में हम इसका जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ लोगों ने शौचालय का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिससे पूरा गांव स्वच्छ होता जा रहा है और निरोग होता जा रहा है। रईत विकार जाना नहीं पड़ा थे, कहाँ दिक्कत नहीं हुआ थे। हाँ, बाहर जाते तो सांप बिच्छा उच्छा का डर रहता है, अभी कुछ का डर नहीं है, घरे में है तो बाहर जाना पड़ता था। हाँ, तो दिक्कत कैसे नहीं होगा, कादो कीचड़ में जाना आना। सर जी, शौचालय आने से हम लोग को फ़ायदा तो है। क्या फ़ायदा है बोले तो पहले हम लोग खेत में, खलियान में या घर से बाहर जाते थे लोटा लेके या कुछ बर्तन लेके, पैखाना दूर में जाते थे। अब रही बात कि शौचालय बन गया, हम लोग का अब सुविधा हो गया, अब घर से कहीं जाना नहीं होता है। दूसरी बात है कि अगर शौचालय के लिए हम लोग कहीं बाहर जाते थे, देर हो सवेर हो अंधेरा हो, तो कहीं जगह नहीं मिलने की वजह से फिर तबीयत भी ख़राब हो सकती थी। दिन के समय में जल्दी जगह बैठने के नहीं मिलता था, रात के लिए होता था तो कभी सांप गुजर है या तो कोई कीड़े मकोड़े से कटने का भी डर रहता था। अब ये सारे सुविधा अभी हम लोग को घर में उपलब्ध हो गया बाथरूम बनने के दौरान में। सर, बीमारी तो होते रहती है, लेकिन अभी बाथरूम नहीं रहा है, उस टाइम भी बीमारी था, अभी भी रोगी चल ही रही है, लेकिन कुछ पहले की अपेक्षा से अभी काफ़ी सुधार आ गया है। पहले जब इस गांव में शौचालय नहीं हुआ करते थे, तब लोगों को बाहर शौच जाना पड़ता था। इससे इन लोगों को सांप बिच्छू का खतरा बना रहता था। महिलाओं को बाहर शौच जाने में काफी परेशानी होती थी। खुले में शौच करने से संक्रमण का खतरा भी बना रहता था। इतना ही नहीं, इस गांव में शहर के लोग रिश्ता जोड़ने से भी झिझकते थे। लोग अपनी बेटी का ब्याह तक इस गांव में करना उचित नहीं समझते थे। क्योंकि हम लोग का जो है कि ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है। पहले के ज़माना में जो है कि लोगों का आदत था कि जो है कि बाहर जाने का, खेत में जाने का, जंगल में जाने का। इससे जो है कि सबसे मेन जो है पुरुषों के लिए बहुत बड़ा बात नहीं था, लेकिन महिलाओं के लिए जो है बहुत तकलीफ़ की बात थी। शाम का टाइम हो, रात बिकार हो, परेशानी बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन आज जो है खुद के घर में जो है हम लोग शौचालय का निर्माण किए, जिससे जो है कि बहुत ही जो है कि लाभ है। आज हमारे घर की महिलाएं घर से बाहर जो है शौच के लिए ही नहीं जा रही है। कहीं कीड़ा मकोड़ा का जो है ये चीज़ का डर था, वो चीज़ जो है कि सामना नहीं करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि शहरी क्षेत्र से जो है कि कभी जो है कि रिश्तेदारी के विषय में भी जो है अगर आया करते थे देखने करने के लिए, तो सबसे पहले जो है शौचालय को समझते हुए जो है कि उनका मन में संशय रहता था कि नहीं जो है घर में शौचालय नहीं है, हमारी बेटी बहू यहाँ पे आएगी तो बाहर जाना पड़ेगा उनको। इस प्रकार से तमाम जो है असुविधा थी हमारे बीच में। लेकिन आज जो है शौचालय निर्माण कर हम लोग जो है कि अपने महिलाएं, अपने बच्चे, अपने माताएं जो भी हैं, उनको जो है सुरक्षित शौचालय का जो है हम लोग व्यवस्था दिए हुए हैं। और आज शौचालय के विषय में हमारे गांव, हम ही नहीं हमारे पूरे गांव में, हमारे पंचायत में शौचालय का महत्व को जान गए हैं और शौचालय का जो है सही उपयोग कर रहे हैं। शौचालय को जो है साफ़ सुथरा जो है कि रखने का प्रयास कर रहे हैं। पहले जो है कि ये शौचालय जो है नहीं होने के कारण से जो है संक्रमण का बहुत बड़ा खतरा हुआ करता था। कहीं पर भी जो है जैसे बरसात का समय होता था, बरसात का समय में जो है कि आपका कीचड़ वगैरह जो है, आपका नाली का जो है गंदा पानी वगैरह हो गया और छुप के जो है कि शौच करने के कारण से जो है लोग गंदे जगह में बैठते थे, जिसके कारण से जो है संक्रमण होने का बहुत ज़्यादा अधिक चांसेस था। लेकिन आज जो है शौचालय निर्माण होने के बाद में जो है विशेष रूप से इसका गड्ढा रहता है, तो मतलब समझ लीजिए कि संक्रमण का किसी भी प्रकार से जो है आज उस प्रकार से
नहीं है। लोग जो है स्वस्थ हैं, खुशी हैं और सुरक्षित हैं। पहले शौचालय नहीं था उस समय, तो हम लोग ये माल इधर उधर जहाँ भी हम लोग लेटरिंग करते थे उससे हम लोग को थोड़ा दिक्कत होता था। फिर जैसे पहले लेटरिंग जैसे लगता था तो हम लोग इधर उधर जाते थे तो हम लोग को जैसे खुला जगह था तो हम लोग दिक्कत होता था। लेकिन अब लेटरिंग हो गया तो अपना सेफ हो गया, रूम हो गया, जैसे लेटरिंग हो उसमें रूम में घुस जाते हैं सब चीज़ वहाँ। महिलाओं के लिए तो पहले और भी दिक्कत था, क्योंकि महिलाओं ने उन लोग के लिए तो थोड़ा क्या बोलते हैं पर्दे की ज़रूरत है, तो उन लोग के लिए बहुत दिक्कत होता था पहले। अब उसके लिए बहुत सुधार हो गया उन लोग के लिए भी। अब तो शौचालय गांव-गांव में शौचालय आ गया तो वो लोग अपना सेफ्टी हो गया उससे वो लोग को। हाँ, गांव भी साफ सुथरा हो गया। पहले था कि जहाँ तहाँ भी हम लोग जो माल त्याग देते थे उससे बीमारी भी फैलती थी। उसका खुली हवा हम लोग के सांस द्वारा अंदर आती थी, इससे हम लोग को बीमारी भी होता था। लेकिन अब तो ये शौचालय हुआ उस वजह से हम लोग को सेव हो गया, जिससे हम लोग को जो बीमारी भी थोड़ा पहले की अपेक्षा कम हो गई। यही पहले और अभी में अंतर है। यहाँ के लोग बताते हैं कि यहाँ के लोगों द्वारा शौचालय के उपयोग से अब ग्रामीणों का काफी समय बचता है। पहले इन्हें शौच के लिए भी घर से काफी दूर जाना पड़ता था, जहाँ आने जाने में काफी समय लगता था। इतना ही नहीं, खुले में शौच से गांव का सारा वातावरण भी दूषित होता था और हर तरफ गंदगी फैली रहती थी। जब से यहाँ लोग शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं तब से यहाँ बीमारियां घटी हैं तथा गांव का वातावरण शुद्ध और स्वच्छ बन गया है। शौचालय नहीं होने के कारण लोगों को काफ़ी दिक्कत होती थी, खासकर महिलाओं को। रात उत में जाने के लिए या बरसात में या ठंडा में बाहर शौचालय के लिए जाती थी तो बहुत तरह का डर भी होता था, सांप, जानवर, मतलब किसी तरह कोई घटना घटने का भी संभावना बनी रहती थी। लेकिन अब घर घर बन जाने के बाद में लोगों को अभी सुविधा मिली है। और जहाँ तक है कि बीमारी के जो पहले होता था उससे अभी बीमारी कम हो गया है, उतना ज़्यादा बीमारी या किसी तरह का महामारी फैलने का डर भी नहीं है। लोग बाहर जाते थे तो काफ़ी डर बना रहता था। अब घर घर शौचालय हो गया है तो सभी को सुविधा और पानी का भी व्यवस्था हो रहा है। शौचालय नहीं होने के कारण बहुत ऐसा था कि शादी ब्याह जैसे नया रिश्ता है वो भी नहीं बन पाता था कि वहाँ हम किसी का बेटी बहू लाएँ तो वो लोग सोचते थे कि शौचालय घर में है ये नहीं, कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे। तो अभी शादी ब्याह रिश्ता में भी काफ़ी सुधार आ गया है सुविधा को देखते हुए। में बहुत सा फायदा हो रहा है, जैसे बहुत सा हम लोग का समय का बचत हो रहा है इसमें। और जो बाहर जाते थे शौच में तो यहाँ का वातावरण भी प्रदूषित होता था, वो भी उससे कुछ तो राहत मिला है। और गंदगी जो होता था उससे भी कुछ सुधार हुआ है। रही बात इसमें कुछ पानी का दिक्कत हो रहा है थोड़ा हमारा, जैसे कहीं बीच से में बस्ती है तो पानी लाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो वो चलते कोई आदमी ऐसा है कि शौच का थोड़ा सा प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा आदमी ही इसका प्रयोग शौच का प्रयोग कर रहे हैं। और यहाँ देखिए शौच जब शौचालय बना तो यहाँ का जो रिलेशन से आता है इधर उधर से, वो भी अच्छे तरीक़ा से आ रहा है कि हाँ भाई वहाँ उस गांव में गए थे तो वहाँ शौचालय का व्यवस्था है, किसी को इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये सब हम लोग को फ़ायदा हो रहा है। पहले तो बाहर जाते थे जब शौचालय नहीं बना था, अभी शौचालय बन के सभी कोई शौचालय में ही यूज़ करते हैं। बाहर जाने में बहुत ही मतलब शर्म लगता था, अभी घर में ही सब शौचालय बन चुका है तो कहीं जाना नहीं पड़ता है। वर्षा के सीजन में सब को मतलब बाहर जाना कैसे मतलब अजीब टाइप कचरा लगता था, अभी घर में हो जाने के कारण वैसा फील नहीं होता है, घर में ही सभी को यूज। पढ़ाई लिखाई बहुत ही ज़रूरी है आज के दिन में, क्योंकि पढ़ाई लिखाई नहीं होने से कुछ भी आज का जो जनरेशन है वो कुछ भी आगे कर नहीं सकता है। खुले में शौच जाने से गंदगी फैलती है और हमारा वातावरण प्रदूषित होता है। इससे हमें कई बीमारियां घेर लेती हैं। आज जिस तरह से गांवों में शौचालयों का उपयोग हो रहा है उससे कई बीमारियां घटी हैं। पिपरा टोली में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। शौचालयों के उपयोग से यहाँ के लोग रोग मुक्त हो रहे हैं
और सारा वातावरण स्वच्छ हो रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि इस पंचायत की महिलाएं, खास करके इस गांव की महिलाएं किस प्रकार से अपने आप को स्वच्छ रखती हैं और किस प्रकार से अपनी स्वच्छता के सभी मानक पैमानों को अपनाती हैं। जहां तक आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक आपका बना हुआ है शौचालय, जो किस प्रकार से शौचालय का यूज करती हैं और शौचालयों को कितना स्वच्छ रखती है। शौचालय के चारों तरफ जो गंदगी है उसे नहीं फैलने देती हैं। और महिलाएं खास करके जो बता रही थी कि किस प्रकार से उनके जीवन में बदलाव आया है। कहा जाता है कि अगर जीवन स्वच्छ है तो अपने जीवन का आधा धन बचाया जा सकता है। आप बीमार कम पड़ेंगे, अपने बच्चों को बीमारी से रोकेंगे और उनको सही शिक्षा तक दे सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं लगातार हमारा गांव जागरूक हो रहा है, हमारे गांव की महिलाएं जागरूक हो रही है। कुछ दिन पहले ऐसा था कि लोग अनपढ़ थी, नहीं जानती थी इस चीज़ को। अभी समूह जो बन रहा है, समूह में महिलाओं को विशेष रूप से स्वस्थ रहने के लिए, स्वच्छता को अपनाने के लिए बताया जाता है और उनको बताया जाता है साथ में कि आप कैसे अपने घर को, अपने गांव को, अपने ज्वार को स्वच्छ रखेंगी। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अगले एपिसोड में कहीं और मिलते हैं। देखा ना आपने। अब हम आपको यही कहेंगे कि शौचालय का पूरा उपयोग कीजिए और अपने चेहरे की मुस्कान बनाए रखिए। आज के अंक में इतना ही, क्योंकि समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।